हेलो गाइस, राधे राधे। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मैंने कर ली है तैयारी पूजा की, क्योंकि आज मेरे पतिदेव का बर्थडे भी है और श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन भी पड़ता है। तो मुझे दोनों काम साथ ही साथ करने पड़ते हैं कि उनके भी बर्थडे की तैयारी करनी पड़ती है और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने कर लिया है सुबह से अभिषेक की तैयारी, क्योंकि मैं सुबह ही स्नान करा दूँगी और शाम को मैं इनके साथ घूमने भी जा सकती हूँ और घर में जैसे कि कुकिंग करूँगी, इनका बर्थडे है या कुछ इनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो मैं कर रही हूँ सबसे पहले कान्हा को स्नान कराने के लिए तैयारी। तो मैंने अपने कान्हा को स्नान करा दिया है और मैंने मंगाया है अमूल का जो स्नान कराने के लिए आता है पंचामृति, तो वो मंगा लिया है और मैंने उससे स्नान कराया है। तो भगवान जी की जो बांसुरी है और जो उनके पास छड़ी रखी रहती है उसको भी मैं साथ ही स्नान करा रही हूँ। और श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मोत्सव है, उत्साह है, उल्लास है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान का भी बर्थडे मनाने में और साथ में पतिदेव का भी बर्थडे मनाने में। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैंने पहले कर दिया भगवान जी का काम, क्योंकि भगवान जी का काम तो मेरे लिए फ़र्स्ट है। कुछ फूल मैंने मंगा लिए थे ब्लिंकिट से और मोरपंख मंगा लिए थे, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, मैं बहुत तैयारी नहीं करती हूँ, जितना मुझसे साधते बनता है मैं उतना ही काम करती हूँ। तो मैंने भगवान जी को स्नान प्रेम पूर्वक करा दिया है। उनकी एक छोटी सी ड्रेस में जब अभी वृंदावन गई थी तो वहाँ से ले आई थी, लाई थी हरियाली तीज के लिए। उस समय नहीं पहना पाई, तो मैं पहनाऊँगी इनको जन्माष्टमी पे और इनको मैं स्नान करा के वही सुंदर सी ग्रीन कलर की, क्योंकि हरियाली तीज के लिए लाई थी तो वो ग्रीन कलर की ही ड्रेस है। तो मैं इनको सब तरह से स्नान करा के गंगा जल से भी स्नान करा दिया है, संगम का जल था मेरे पास तो ये पहना दी मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस। मोर पंख लगाना है इनको अभी और इनका मुकुट रेडी है। तो अभी तो ये नन्ही नन्ही कर चुके हैं। इनको लगा रही हूँ मैं 84 कोस की मिट्टी का जो वृंदावन की होती है उसका चंदन, और लगा रही हूँ उसका चंदन भी अष्टगंध वाला। तो इस तरह से आज के दिन इनका स्पेशल डे होता है कृष्ण जी का, तो स्पेशल डे की स्पेशल तैयारियां हैं। वैसे मैं इनको डेली इसी तरह स्नान कराती हूँ, लगाती हूँ, लेकिन मैं इस समय इनको मोर पंख वगैरह भी चढ़ा रही हूँ और अलग से बना रही हूँ। मेरे यहाँ होती है प्रेमानंद महाराज जी की भी पूजा, तो मेरे घर में उनका भी एक स्थान बना हुआ है, तो मैं वहीं पर कृष्ण जी को भी रख करके कर रही हूँ तैयारी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि शाम को मैं इनके साथ थोड़ा सा व्यस्त रहूँगी, तो मैंने सुबह में ही आरती पूजा जो भी सामान भोग लगाना था मैंने कर दिया है। अभी पंजीरी पाग और चरणामृत बनाना शेष है, वो मैं शाम को बनाऊँगी। और सुबह का इतना काम मैं निपटा रही हूँ और कर रही हूँ, क्योंकि दोनों जगह मुझे पूजा करनी थी और मैंने दोनों जगह पूजा कर दी, दीपक जला दिया और मेरा आधे से ज़्यादा दिन निकल चुका था इतनी सब चीज़ें करने में। और अब मुझे बनाना था खाना भी, और देखिए मैं आरती भी यहाँ कर करके फ्री हो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना था। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे सुबह में ही भोग वोग लगा के आरती कर दी है फ़िलहाल, और शाम को पंजीरी और इसका भोग लगाऊंगी। तो मैंने तुलसी दल चढ़ा दिया है। तुलसी दल जो होता है वो आपके किसी भी कमी को कान्हा जी के लिए पूरा करता है। उससे आपकी अगर पूजा में कोई कमी भी हो जाती है, भोग लगाने में कोई कमी होती है, तो तुलसी दल से उसको पूरा किया जाता है। और कर रही हूँ मैं इत्र सेवा भी। ये बनाया है मैंने अपने लिए खाना दोपहर के लिए, क्योंकि हम लोग दोनों लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो दोपहर में हम ये खाना खाएंगे। शाम को मैं निकल रही हूँ इनके साथ घूमने के लिए। तो मैंने आज वियर की है साड़ी, कॉटन की साड़ी है मेरे पास, बाटिक उसकी, तो मैंने इसको पहना है, कुछ फ़ोटोज़ खींची हैं, वीडियो बनाए हैं, रील भी डाली है, तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, अपने चैनल पे मैंने पोस्ट किया है। और इस तरह से मैंने ये साड़ी वियर की है। शाम को बेटे ने भेज दिया था छोटा छोटा सा केक, तो इसमें एक था तीरा मिस्सू का और एक था इसको कुछ कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जामुन के टेस्ट का होता है और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो चूँकि हम ही दो लोग थे तो बेटे ने 2 तरह के केक थे छोटे छोटे से, इनको ऑनलाइन भेजा हुआ था, तो हम लोगों ने इसको खाया। शाम की आरती की मैंने, और क्योंकि इस समय जब मैंने सुबह विराजित किया था तब किया था, संध्या आरती भी मुझे करनी थी, तो मैंने आ करके शाम को ये आरती भी की है। और फिर मैं शाम का भी डिनर बनाऊँगी घर में, क्योंकि हम लोग घूम टहल कहीं भी आएँ, खाना कोशिश करते हैं घर ही में खाएंगे। तो यहाँ पे ही हमारी पंजीरी रेडी हो गई है, देखिए पंजीरी रखी हुई है। और शाम को आ गई है हमारी नंद।
अपने बेटे को कृष्ण जी बना करके, तो मैंने उसके साथ भी वीडियो और रील बनाई है। कृष्ण जी बहुत सुंदर लग रहे थे। जन्माष्टमी में स्वयं अपने आप कृष्ण जी आ जाएं, वो भी बिना बताए, तो मेरे लिए उत्साह इससे क्या ही कम होगा। बहुत ही उत्साहवर्धक था, बहुत अच्छा लग रहा था। कृष्ण जी को हम लोग गोदी गोदी खिला रहे थे और कृष्ण जी भी पूरी अपनी नटखट लीलाएं कर रहे थे। आँखों से भी लग रहा है कि कितने शैतान हैं या शैतानी कर रहे हैं। नटखट उनकापन झलक रहा है चेहरे से और मटक भी रहे हैं, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जन्माष्टमी में मैंने गोदी में कन्हैया जी को खिला लिया। और जैसे कि छोटा सा बच्चा है अबोध, तो वो बाल स्वरूप कृष्ण जी का ही स्वरूप होते हैं सभी बच्चे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जन्माष्टमी में मेरे यहाँ छोटा सा नटखट कन्हैया आ गया। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने की है रात के 12 बजे ड्रेस चेंज करके आरती, क्योंकि मैं अकेले ही थी, पतिदेव सो गए थे। तो ये बन गया मेरा चरणामृत पाक और पंजीरी भी है यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें, खीर बनाई थी वो भी मैंने तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती, खुद ही वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं खाऊंगी प्रसाद, क्योंकि रात में मैंने 12 बजे कुछ भी नहीं खाया था। तो ये मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैंने सारा कुछ इकट्ठे रख लिया है, उपमा बनाया है और अब मैं प्रसाद से स्टार्टिंग करूँगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, बाय बाय।